छत्रपों का गेम ओवर, भीड़ पर भारी वी। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आखिरी चरण की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल एग्जिट पोल के आंकड़ों से गदगद नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष या कहिए कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखी एक और तस्वीर सियासी सरगर्मी को और बढ़ा रही है। यह तस्वीर है क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटों की संख्या। सवाल, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो क्या बीजेपी के सामने क्षेत्रीय दलों का गेम ओवर हो गया है? सर्दी एक जून को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद जब टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल के आंकड़े फ्लैश होने शुरू हुए, उस वक्त इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो सेशन में व्यस्त थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की जीत के दावे हुए, विक्ट्री साइन के साथ संदेश दिया गया, लेकिन अगले ही पल एग्जिट पोल के आंकड़ों ने नई चर्चा छेड़ दी। चर्चा मोदी सरकार की सत्ता में वापसी और इंडिया गठबंधन की हार की। विपक्ष लोगों की आवाज आप देखे होंगे कि जैसे ही एग्जिट पोल निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई। ये लोग अब रहे नहीं। और 4 तारीख को देखिएगा जो एग्जिट पोल निकला ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। हम लोग कह रहे थे शुरू से ही कि इनमें कहीं कोई दम नहीं है। ये लोग कोई ऐसे गठबंधन ऐसे हैं जो कि तुरंत बिखर जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रेस बना रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा, कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तस्वीर तो 4 जून को ही साफ होगी। लेकिन नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के आंकड़ों का इशारा तो यही है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 353 से 383 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें और अन्य को 4 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। 7 चैनलों के एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 364 से 370 के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को 127 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल का झुकाव बीजेपी या कहिए कि एनडीए की ओर है, जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है। इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों की टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल से पहले तक माना जा रहा था कि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों में बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं होने वाली। लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीर कुछ और इशारा कर रही है। सबसे पहले यूपी की तस्वीर देखिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 80 सीटों वाले यूपी में एनडीए को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की चुनावी उड़ान 15 से 17 सीटों पर सिमटती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक यूपी में एनडीए को 44% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 37% और बीएसपी के खाते में 14%, जबकि अन्य के खाते में 5% वोट जा सकते हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई।
सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अखिलेश यादव के रण कौशल पर लग रहा है, जिनके नेतृत्व में लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन से चूकती दिख रही है। सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति बीजेपी के सामने बेअसर होती जा रही है? क्या लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल हो गया? एक सवाल यह भी कि बीजेपी ने अपने रण कौशल से इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों का गेम ओवर कर दिया है, क्योंकि यूपी में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है, कमोबेश वही स्थिति दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों की भी है। दो 2019 में बंगाल, तमिलनाडु, आपके उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जैसे सभी राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है, वहां 15% से ज़्यादा का वोट उसने हासिल किया है। और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट जो बहुत नीचे था, वो 40 से 50% के आसपास गया है। और शायद इसी वजह से क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा था वो लोकसभा चुनाव में कमज़ोर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, वह है मोदी का चेहरा। तो क्या बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों का दबदबा खत्म कर दिया है? क्या क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक बीजेपी की ओर स्विंग हो रहा है या कहीं की शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि यूपी में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी सियासी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो बिहार से बंगाल तक क्षत्रपों का राजनीतिक प्रभाव कम होता दिख रहा है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगा रहे थे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव रोजगार की राह पर कदम आगे बढ़ा रहे थे। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। झारखंड में कल्पना सोरेन आदिवासी अस्मिता के आसरे बीजेपी को चुनौती दे रही थी। ये जीत आप लोगों की जीत होने वाली है, क्योंकि बहुत हो गया झारखंड के साथ भेदभाव। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खेला होबे का नारा बुलंद कर रही थी। 2024 एमन खेला खेलबो। ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक बीजेपी के विजय रथ को लेकर क्षेत्रीय दलों की गोलबंदी पर एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि राज्य कोई भी हो, क्षेत्रीय गोलबंदी मतदाताओं को अपने पाले में लाने में नाकाम रही। सवाल है, क्या क्षेत्रीय दलों की संविधान बचाओ रणनीति पर भगवा रणनीति भारी पड़ी? क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राम मंदिर निर्माण का मुद्दा असरदार रहा? क्या बीजेपी का विकसित भारत वाला मुद्दा काम कर गया, या फिर क्षेत्रीय दल लाभार्थी और महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने में नाकाम साबित हुए? यूं तो 2014 में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाकर साबित कर दिया था कि देश में अकेले दम पर बहुमत हासिल किया जा सकता है। अब 2024 के चुनावी पटल पर एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार 10 साल सरकार चलाने के बाद भी मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, तो वहीं क्षेत्रीय दलों की पकड़ ढीली होती हुई नजर आ रही है। अगर ये तीनों चीज़ बीजेपी अपने में समाहित कर लेती है, यानी क्षेत्रीय नेता अपनी दल के क्षेत्रीय बड़े क्षेत्रीय लीडर्स पैदा कर देती है, रीजनल कनेक्ट बना लेती है, और तीसरा अपने लाभार्थी वहाँ विकसित कर लेती है, तो बहुत आसानी से उनके वोटों को वो शिफ्ट कर ले जाएगी। तो रीजनल पार्टीज़ के लिए आगे का समय बहुत चुनौती भरा समय है, क्योंकि जनता अब राष्ट्रीय विकल्प देखना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ एक सिंगल इंजन से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यूपी में 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती, तो 2009 में 23 सीट। लेकिन 2014 में बीजेपी के उभार के बाद क्षेत्रीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी का असर कम होता चला गया। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। इस बार भी एग्जिट पोल के आंकड़े समाजवादी पार्टी के खेमे में निराशा भरने वाले हैं।
तो हमें भरोसा नहीं है इन एग्जिट पोल्स के ऊपर। ये एग्जिट पोल की सारी हकीकतें 4 तारीख को मालूम हो जाएंगी। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं हुई है तो आप देखेंगे नतीजे उल्टे होंगे। अब जरा बिहार की स्थिति देखिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बीजेपी को चुनौती दे रही है। आरजेडी लंबे वक्त तक बिहार की सत्ता में रही। 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 22 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ती गई, लोकसभा चुनाव में आरजेडी का असर कम होता चला गया। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। अब 2024 के रिजल्ट आने वाले हैं तो एग्जिट पोल के आंकड़ों ने आरजेडी की टेंशन भी बढ़ा दी है। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 2019 की राह पर बढ़ता दिख रहा है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 34 से 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का कैंपेन टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा और आखिरी में तो मुजरा तक आ गया। अब अगर इस 2 पैराडाइम में, 2 विमर्श के बीच में हमें पता है 4 जून को नतीजे क्या होंगे, अगर उससे इतर कोई नतीजे होते हैं तो लोकतंत्र के स्वस्थ होने के बारे में जो हमारा इत्मीनान है वो इत्मीनान डगमगाएगा। बिहार में इंडिया गठबंधन का ये हाल तब है जबकि तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। हर एक रैली में संविधान से लेकर आरक्षण और रोजगार तक का मुद्दा उठाया। मछली और मटन के मुद्दे को हवा दी। बावजूद इसके एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बड़ी जीत की ओर जाता दिख रहा है। तो सवाल वही है, क्या बीजेपी की रणनीति क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रही है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पिछले 10 साल में बीजेपी की पकड़ उन राज्यों में मजबूत हुई है जहां 2014 से पहले बीजेपी का प्रभाव ना के बराबर था। इनमें सबसे बड़ा नाम है हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। हरियाणा पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में बड़ा रोल अदा करने तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति लगातार मजबूत हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी उन राज्यों में मजबूत होती दिख रही है जहां लोकसभा चुनाव से पहले तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा था। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी तो दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दल भी बीजेपी के सामने कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। वैसे तो बिहार से सटे झारखंड में बीजेपी की मौजूदगी राज्य के गठन के बाद से ही है, लेकिन कांग्रेस की जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती बीजेपी के लिए कहीं बड़ी चुनौती थी, जो इस चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक कमजोर होती दिख रही है। या कहिए कि बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की आदिवासी वाली रणनीति की काट ढूंढ निकाली है। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को झारखंड में 11 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस और जेएमएम का इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेस को सबसे बड़ी चोट वोट प्रतिशत की शक्ल में मिलती दिख रही है, क्योंकि एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 50% से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में परिवर्तित हुए तो जेएमएम की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जो काल हमने कह दिया है 10 सीट हम लोग। इंडिया गठबंधन 0 से 2 सीटें, जबकि बीजेडी 1 से 3 सीटें जीत सकती है। यह इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब उन क्षेत्रीय दलों की चुनौती भी ध्वस्त करने की स्थिति में है, जो अब तक अपने यहाँ बीजेपी के विजय रथ को रोकते रहे हैं। जरा महाराष्ट्र की स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में 2014 से पहले तक बीजेपी शिवसेना के साथ छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ ही स्थिति पलट गई।
तब बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाया। तब से अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत हुई है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी कहीं ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे भी इसी ओर इशारा करते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए 22 से 26 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। एक तथ्य ये भी है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में काबिज क्षेत्रीय दलों को चुनौती देती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ है कि तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता खुल सकता है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जो रुझान है यदि वो नतीजों में बदलता है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा साउथ के राज्यों में, वो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो। इन राज्यों में एक स्पष्टता आएगी कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी का राज्य माना जाता था, वहाँ की जनता में भी भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और वहाँ के जो स्थापित क्षेत्रीय दल है उनकी पकड़ कमजोर हुई है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी के तौर पर खुद को स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। तो सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, या फिर चुनाव दिल्ली का है, इसलिए क्षेत्रीय दलों की अपील मतदाताओं को रिझाने में नाकामयाब रही है। अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन तीनों नेताओं की यदि बात की जाए तो ये अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हैं। विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जन विश्वास अर्जित नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव भी सीट हासिल नहीं कर पाए। तो 2024 के चुनाव में भी इन नेताओं का प्रदर्शन कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अब वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक रहे तो इतना साफ है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय दलों को नई रणनीति पर काम करना होगा।